ये ओजी डेवलपर्स कौन है जिन्होंने पीएसएल की हिस्ट्री की सबसे महंगी फ्रेंचाइज खरीदी है 1.85 बिलियन, मतलब के 185 करोड़। और मैं आपको बताता चलूं, ये कोई 10 साल की पेमेंट नहीं है, इनको हर साल इतने पैसे देने, मतलब कि अगले 10 साल ये लोग 18.5 बिलियन जिसको कहते हैं ना देंगे। बहुत ज्यादा अमाउंट ये बनती है। अब आ जाए जरा इनके ऊपर, इनकी हिस्ट्री क्या है। 2 साल पहले पाकिस्तान दोबारा शिफ्ट हुए, ओवरसीज पाकिस्तानी है। जो पहली टीम थी 7 टीम, वो 1.75 बिलियन 175 करोड़ के अंदर बिकी थी। वो उनका ताल्लुक था टेक्सास यूएसए से। एफकेएस डेवलपर्स, एफकेएस ग्रुप था जिन्होंने टीम खरीदी। उसके बाद क्या होता है, जब राउंड 2 शुरू होता है सारे के सारे शौक होके रह जाते हैं, क्योंकि जो बेस प्राइस थी वही इन्होंने 170 करोड़ से शुरू की, जिसकी वजह से काफी सारे जो बिडर्स थे वो परेशानी की वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि उनको था कि यार ये वाली तो बिगी, अगली वाली में कम पैसों में ले लेंगे। लेकिन नहीं, पीएसएल ने कुछ और सोचा हुआ था। लेकिन I2C और ओजी डेवलपर्स, इनके दरमियान में काफी जंग हुई। एट द एंड ओजी वालों ने 185 करोड़ के अंदर ले ली। अब ये लोग काम क्या करते हैं, हमजा इनके ओनर ने टीम में आपको बता दूं कौन कौन सी आई है। एक आई है जी आपकी हैदराबाद, दूसरी आई है सियालकोट। आई वॉज शॉक टोटली, क्योंकि मैं परेशान होकर रह गया कि फैसलाबाद की टीम को नहीं लिया गया। देखिए, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ना कि आपको होम मैचेस देखने पड़ते हैं। अब मुझे एक बात बता दें, अगले 10 साल के अंदर आपको लगता है कि हैदराबाद के अंदर पीएसएल के मैचेस होंगे, या अगले 10 साल के अंदर आपको लगता है सियालकोट के अंदर पीएसएल के मैचेस होंगे? लेकिन आपको ये जरूर पता था कि अगले 10 साल फैसलाबाद के अंदर पीएसएल के मैचेस होने ही होने हैं। तो अगर फैसलाबाद की टीम ली होती, तो फैसलाबाद के अंदर आपके पूरे के पूरे 5 या 6 होम मैचेस होने थे, आपको होम ग्राउंड मिलना था। लेकिन क्या कर सकते हैं, सियालकोट भी अपना है, हैदराबाद भी अपना है। बट अब मैं चाहूंगा यहाँ पे पीएसएल अगले साल तक पहुंचे, इस साल तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फैसलाबाद की टीम नहीं आई। ओजी डेवलपर्स काम क्या करते हैं, इनका भी आप समझ लें कि जिस तरह से जो एफकेएस ग्रुप था वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थे, प्रॉपर्टी का काम करते थे, इनका भी यही काम है। यूएई हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, अब ये पाकिस्तान के अंदर ये वाला काम कर रहे हैं। और मुबारकबाद हो इन दोनों ग्रुप्स को। इससे बताऊं क्या पता चला है, जो पीएसएल ने रोड शो करवाया था ना वो कामयाब थे। उनकी कामयाबी की वजह से, हाँ, मैं डिसअपॉइंट हुआ कि इन्वेक्स ग्रुप ने सिर्फ पहली बिड इन्वेक्स ने लगाई, 110 बेस प्राइस थी, टीम 7 की 111 लगाया, उसके बाद इन्वेक्स आया ही नहीं। लेकिन एक ग्रुप ऐसा था जिसने बोली को बढ़वाया, वो था I2C। फिनटेक कंपनी थी जो कि बैंकिंग के लिए यूज, बैंकिंग का प्लेटफॉर्म बनाती है, इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म बनाती है। यूएसए बेस्ड कंपनी थी। अंकल जी ने हर किसी की बिड को बढ़ाया। कोई एक बिड लगाता तो अंकल जी एक और जिसको कहता है ना बिड लगा देते, और वही हुआ। इनके साथ भी उनका मुकाबला चल रहा था और पीएसएल की वैल्यू बड़ी ऊपर तक चलेगी। बट दुखी हूं, फैसलाबाद की टीम देखना चाहता था इस पीएसएल के अंदर। लेकिन चलो, फैसलाबाद की टीम ना सही, लेकिन अब क्या पता सियालकोट को फैसलाबाद होम ग्राउंड मिल जाए। इसी के साथ साथ हैदराबाद का कौन सा होम ग्राउंड होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब इनके अब आगे होगा क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, इसके आगे क्या, तो मैं आपको बता दूं, पीएसएल की ड्राफ्टिंग होगी। अब हमें 1-2 दिन के अंदर पीएसएल के फ्रेंचाइजीज के नेम पता चलेंगे। हैदराबाद और सियालकोट तो नाम सामने आ गया ना। अब ये सियालकोट स्टैलियंस होगी, सियालकोट स्टार्स होगी, सियालकोट लाइन्स होंगे, हैदराबाद पैंथर्स होंगे, हैदराबाद टाइगर्स होंगे। ये अभी हमें कुछ दिनों में पता चलेगा। इसी के साथ साथ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएंगी रिटेंशन। पीएसएल वाले अब टाइम लिमिट देंगे हर टीम को, जो एग्जिस्टिंग टीमें हैं, कि अपने अपने 3 या 4 प्लेयर्स को डिटेन करें। और ये जो टीम्स होंगी ना, ये कम्युनिकेट करेंगी बड़े नामों के साथ कि आप रिटेंशन में ना हो, आप हमारी टीम के अंदर आ जाओ। ये डायरेक्ट साइनिंग करेंगे। तो फिर 3 या 4 प्लेयर हर टीम रिटेन कर लेगी, ये लोग भी रिटेन कर लेंगे। उसके बाद होगा पीएसएल का ड्राफ्ट। पीएसएल का ड्राफ्ट की जो डेट आएगी वो सामने आएगी। उस वक्त होगी पीएसएल की ड्राफ्टिंग में प्लेयर कौन कौन से आते हैं। अभी तो अप्लाई सारे कर रहे हैं, लेकिन 24 तारीख तक अप्लाई ये लोग कर सकते हैं, फिर डिटेल सारी की सारी सामने आ जाएंगी। तो पीएसएल की जो ड्राफ्टिंग है ना, मुझे जहां तक लगता है कि जनवरी का एंड और फरवरी के स्टार्ट तक होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो रिटेंशन है वो आपको बहुत जल्दी दिखने को मिलेंगी। कौन कौन सा प्लेयर रिटेन होगा आपको पता चल जाएगा। 20th के आसपास के अराउंड आपको डेट्स पता चल जाएंगी। तो पीएसएल जो है ना अपनी पीक के ऊपर आ गया। मोहसिन नकवी साहब बड़े खुश थे, उनको खुशी हुई, क्योंकि भाई पैसा ही बड़ा लग गया ना, 185-175 करोड़। आप खुद सोचें। वो कहते हैं आतिफ राना बता रहे थे कि 10 साल पहले जब पीएसएल शुरू हुई थी ना, तो 5 टीमें थी और ऑक्शन के अंदर सिर्फ 5 ही लोग थे, और पांचों ने एक एक टीम पकड़ ली। लाहौर और कराची महंगी इसलिए बिकी क्योंकि उनका नाम था, बाकी लोगों ने टीमें पकड़ ली। तो सोचें 10 साल पहले पीएसएल क्या थी, और अब इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि सिर्फ 2 टीमों के लिए 9 बिडर्स फाइट कर रहे थे।
और पैसे की बारिश हुई और लेके चले गए। तो मुझे खुशी है कि पीएसएल जो है ना कामयाबी के ट्रैक के ऊपर चलेगी। आज एक और मौजू के ऊपर बात करना चाहूँगा, बाबर आज़म आज फिर फेल हो गया। बाबर आज़म ने बड़ी पुअर परफॉर्मेंस करके दिखाई है। आज 128, पिछले मैच में 115 का टारगेट था, तब जल्दी आउट होके चला गया। इस मैच में 128 का टारगेट था। ये तो मैचेस ही बाबर के लिए बने हुए हैं। अब आप खुद सोचो, पीटर सीडल, वो इतना बुड्ढा बॉलर है, वो बाबर आज़म को बॉलिंग कर रहा, बाबर उसके अगेंस्ट रन्स नहीं कर पा रहा। बाबर ने मेरा ख्याल है 17 बॉलें खेली हैं, बड़े कम रन्स किए हैं, डिसअपॉइंट करके गया है। ये मैच था, बाबर को फिनिश करना चाहिए था। अब तो देखो ना, अब 7 मैचेस हो गए, 2 में चला है, 5 में फ्लॉप हुआ है। तो इतना कोई अच्छा बाबर आज़म का सीजन नहीं चला। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ बाबर आज़म की परफॉर्मेंस से। बाबर आज़म को खुद सोचना चाहिए, क्योंकि उनके तो कमेंटेटर लिहाज नहीं करते, वो तो मैच के दौरान ही बातें सुना देते हैं। वो तो मैच के दौरान ही बातें सुना देते हैं। तो ये होता हुआ फिलहाल के लिए यहाँ से नज़र आ रहा है। बाबर ने बड़ी पुअर परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ करके दिखाई। दूसरी तरफ आ जाए ज़रा, जोनी बेयरस्टो की एक स्टेटमेंट चली डेविड वार्नर की कि जोनी बेयरस्टो जो है ना वो अनहैप्पी है इंग्लैंड बोर्ड से कि आईपीएल में रजिस्ट्रेशन करने दे रहे थे, पीएसएल में नहीं करने दे रहे। अगर ऐसा है कि इंग्लिश प्लेयर्स को इजाजत नहीं है, उनका रूल है ना आईपीएल खेलो अदरवाइज रेस्ट करो, तो पीसीबी को चाहिए कि इंग्लैंड प्लेयर्स से राब्ता करे, क्योंकि अगर इंग्लैंड प्लेयर्स भी नहीं पीएसएल में आएंगे तो फिर पीएसएल में प्लेयर्स क्या बचेंगे। इंग्लैंड के क्रिस वोक्स हो गया, ये हो गया, जोनी बेयरस्टो हो गया, जेमी स्मिथ हो गए, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में नहीं खेल रहे। तो इनकी कोशिश करें कि इनको खरीदने की कोशिश करें ताकि आपके पास बड़े-बड़े नाम आए। बाकी जी पीएसएल की 2 न्यू टीम्स आ गई, मुबारकबाद दो। खुशी हुई है देख के। आई विश कहते हैं फैसलाबाद की टीम होती और मज़ा आता, लेकिन फिर भी मज़ेदार काम हुआ है।